देखो, आजकल सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो तो क्या देखते हो? पुलिस वाले लोगों को बिना किसी गुनाह के पीट रहे हैं, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी एफआईआर के, बस अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। हजारों लाखों वीडियोस वायरल होती हैं जहां पुलिस वाले अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, कॉमन मैन को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग डर से चुप रह जाते हैं, सोचते हैं पुलिस है, कुछ नहीं कर सकते। पर आपकी आज ये सोच बदल जाएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे वेपन्स दूंगा, ऐसे लीगल राइट्स बताऊंगा कि तुम पुलिस वालों से नहीं डरोगे, वो तुमसे डरेंगे, क्योंकि लॉ पुलिस से ऊपर होता है। तो अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा गलत हो या तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ हो तो एग्जैक्टली क्या करना है वो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, पुलिस का काम है लॉ को फॉलो करना, उसे तोड़ना नहीं। अगर वो लॉ को तोड़ेंगे तो लॉ ही उन्हें सुधारेगा। इसके लिए तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, पुलिस असॉल्ट इसका सीधा वायलेशन है। आर्टिकल 22 इलीगल डिटेंशन और टॉर्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंडिया में पुलिस के खिलाफ क्लियर आईपीसी या बीएनएस सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो सकती है। अगर पुलिस ने मारपिटाई की है तो आईपीसी का सेक्शन 323 लगेगा जो कि बीएनएस में 115(2) है। और अगर सीरियस इंजरी हुई है तो आईपीसी का सेक्शन 325 लगेगा जो कि बीएनएस में 117(2) है। आईपीसी का सेक्शन 330 और 331 जो कि बीएनएस में सेक्शन 120(1) और 120(2) है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अगर पुलिस ने कन्फेशन लेने के लिए मारा या टॉर्चर किया है तो ये सेक्शन लगते हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी वायलेट करता है तो आईपीसी का सेक्शन 166 जो कि बीएनएस में 198 है लगेगा। और आईपीसी का सेक्शन 166 ए जो कि बीएनएस में 199 है पुलिस मिसकंडक्ट की पनिशमेंट से डील करता है। और सिर्फ आईपीसी या बीएनएस ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बहुत सी जजमेंट्स में क्लियर गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि डीके बासु केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस टॉर्चर को कम्प्लीटली इलीगल कहा है और कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिनको पुलिस को फॉलो करना मैंडेटरी है। फिर आता है नीलावती बेहरा केस जो कि कस्टोडियल डेथ के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि पुलिस वायलेशन का विक्टिम को कंपनसेशन मिलना चाहिए, मतलब लॉ तुम्हारे साथ है। अब असली बात, अगर पुलिस तुम्हारे साथ गलत करती है तो क्या करोगे? ये स्टेप ध्यान से सुनो और याद रखो। स्टेप 1, जब भी ऐसा कुछ हो तुरंत 112 पे कॉल करो। पुलिस असॉल्ट के बारे में रिपोर्ट करो। हाँ, पुलिस के अगेंस्ट पुलिस को ही रिपोर्ट करनी पड़ती है। स्टेप 2, पुलिस स्टेशन जाओ और रिटन कंप्लेंट फाइल करो और एफआईआर फाइल करने की डिमांड करो। ये तुम्हारा लीगल राइट है, कोई मना नहीं कर सकता। थर्ड स्टेप, अगर एसएचओ कंप्लेंट नहीं ले रहा, प्रेशर बना रहा है तो डीसीपी या कमिश्नर ऑफिस जाओ और वहां कंप्लेंट फाइल करो। फोर्थ स्टेप, अगर फिर भी एक्शन नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ और सीआरपीसी के सेक्शन 156(3 जो कि बीएनएस में 175(4) है के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करो। इस सेक्शन के अंडर मजिस्ट्रेट को पुलिस को फायर करने के ऑर्डर करने की फुल पावर है। फिफ्थ स्टेप, एविडेंस प्रिजर्व करो और अगर फिजिकल असॉल्ट हुआ है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट लो। फोटोज और वीडियोज रखो, अगर विटनेसेस हैं तो उनके नाम उसमें मेंशन करो। ये सब तुम्हारा प्रोटेक्शन है, समझे? पुलिस को भी लॉ के सामने जवाब देना पड़ता है। और अब ये भी जान लो कि क्या नहीं करना है। पुलिस तुम्हें डराए कि कंप्लेंट की तो सस्पेंड हो जाएंगे, ये सिर्फ थ्रेट है, डरो मत। और अगर कहे कि सेटलमेंट कर लो, रफा दफा कर दो, प्रेशर में मत आओ। तुम्हारा केस तुम्हारा हक है और कभी भी गुस्से में वापस गाली मत दो, हाथ मत उठाओ। तुम्हें लीगली लड़ना है, वायलेंस से नहीं। स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन मिस को दिमाग से निकाल दो, जैसे कि पुलिस के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, जबकि सच्चाई ये है कि बिल्कुल होता है। लॉ के अंडर एक्शन होता है, केसेस होते हैं, पनिशमेंट भी होती है। या फिर ये कहना कि कंप्लेंट करी तो और फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो कंप्लेंट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, ये तुम्हारी शील्ड है। अब समझे, लॉ पुलिस से ऊपर है, तुम्हारे राइट्स उनकी पावर से ज्यादा स्ट्रांग हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले खराब हैं, बहुत से अच्छे और ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जो देश के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। पर जो ऑफिसर्स गलत करते हैं उनको ये दिखाना पड़ेगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और ये सब पुलिस से भी बढ़कर हैं। तो अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो डरो मत, लॉ तुम्हारे साथ है। स्टैंड अप एंड स्पीक लीगली। और हाँ, अगर ये वीडियो किसी एक इंसान की भी मदद कर पाए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। जय हिंद, स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड।